तो बच्चों हम लोग के पास है एक्सरसाइज 8B, ठीक है, एक्सरसाइज 8B, ठीक है। इस चैप्टर है चैप्टर 8 फर्दर डिफरेंशिएशन, चैप्टर 8 फर्दर डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग वो वाले क्वेश्चंस इसमें से कर सकते हैं जो जल्दी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट on each of the following curves and determine the nature of the each stationary point. Sketch the graph of the each function and use gradient software to check your graphs. तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन का ए पार्ट है, सबसे सिंपल है। उसमें लिखा है y is equal to x square minus 4x plus 8। अब बच्चों जो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे उसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे और इसी से इसकी मैक्सिमम मिनिमम यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसका नेचर क्या है वो पहचानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम इसको डिफरेंशिएट करके इसका स्टेशनरी पॉइंट निकालेंगे। स्टेशनरी पॉइंट निकालने की स्ट्रेटजी ये होती है कि आप पहले इसको डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो आपके पास वो स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 2, ठीक है। अब बच्चों आपको ग्राफ का नेचर पहचानना होता है कि ग्राफ का बेसिकली नेचर क्या है। तो ग्राफ का नेचर पहचानने के लिए आपकी बुक में एक टेबल गिवन है, उसी टेबल के अकॉर्डिंग आप प्लॉट करिए। सबसे पहले क्या करिए कि डेरिवेटिव इसका 0 आपने किया है, उस पे x इक्वल टू 2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले आपका x इक्वल टू 2 पर उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 0 है। तो बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव मैं लिखूंगा x इक्वल टू 2 पर उसका जो डेरिवेटिव है वो 2। टेबल जिस तरह से बनाई जाती है वो बना रहा हूँ। उसके बाद बच्चों अब आप क्या करिए, 2 के राइट हैंड साइड और 2 के लेफ्ट हैंड साइड इस कहानी को समझने की कोशिश करिए। हेलो, तो बच्चों जब हम 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, हेलो, ठीक है, यस। ध्यान से देखिए, अगर हम 2 के लेफ्ट हैंड साइड और 2 के राइट हैंड साइड जाएंगे तो सबसे इजी नंबर देंगे। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड में 1.5 आसान तरीके से ले सकते हैं और 2 के राइट हैंड साइड में 2.5 या 2.1 भी ले सकते हैं। लेट्स से मैंने 2.5 ले लिया, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अब आप क्या करिए कि dy बाय dx आप निकालिए किस पे, x इक्वल टू 1.5 पे। तो आपका dy बाय dx क्या था बच्चों, dy बाय dx था आपका 2x माइनस 4। अब आप इसको कैलकुलेट करिए dy बाय dx किस पे, x इक्वल टू 1.5। तो ये हो जाएगा बच्चों 1.5 इंटू 2 दैट मीन्स 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1। और फिर से आप dy बाय dx निकालिए एट x इक्वल टू 2.5 पे। तो 2.5 पे निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 5 और 5 माइनस 4 इज 1, यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है dy बाय dx की, देख रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू आ रही है इसकी पॉजिटिव। तो जहां पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब टेंजेंट कैसी होगी, डिक्रीजिंग, समझ रहे। और x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे तो स्टेशनरी पॉइंट, वहां पे तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होती है, क्योंकि dy बाय dx इक्वल टू 0 है, इसका मतलब tan थीटा 0, और tan थीटा 0 है इसका मतलब थीटा भी 0 है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होती है। और अगर पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव के केस में आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी कि इस तरह से आपको ग्राफ का नेचर दिखेगा। यानी अगर आप पूरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पूरा ग्राफ कुछ इस तरह से बनने वाला है उसमें, समझ में आया बच्चों? तो ये ग्राफ आपको कैलकुलेटर में भी इसी तरह से बनता हुआ नजर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर इससे ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना ही ग्राफ बनाना था और ग्राफ का आइडिया तो आपको लग ही चुका है। और अगर आप ग्राफ को प्रॉपर अब उस पे बनाना चाहते हैं तो आप उस पे भी बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे और कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आप x इक्वल टू 2 पे देखेंगे क्या है, x इक्वल टू 2 पर उस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू 2 पर आप इसकी वैल्यू निकालिए तो आ जाएगा 4 टू जा 8 प्लस 8, यानी इसकी वैल्यू आ रही है 4। यानी x इक्वल टू 2 पर उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो x इक्वल टू 2 पर अगर उसकी वैल्यू 4 आ रही है तो 2,4 क्या आ रहा है, 2,4। तो 2,4 पॉइंट आप पहले ड्रॉ करिए। तो 2,4 पॉइंट यहां पर कहीं, x में 2 y में 4, ठीक है ना।
अब आप इस पे ग्राफ का नेचर तो समझ ही चुके हैं, तो ग्राफ ऑफ प्लॉट कर लीजिए। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड का भी नेचर आपको पता है ना, और 2 के राइट हैंड साइड का भी नेचर पता है। तो ये बच्चों आपका ग्राफ बन करके इस तरह से ट्रेस हो जाएगा। तो बच्चों ग्राफ का नेचर आपने मेरे ख्याल से पहचान लिया होगा, और उसमें एक ही स्टेशनरी पॉइंट है, तो इतना ही सिर्फ ग्राफ बनेगा। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने किया। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन क्या है, बस करें? ठीक है।